प्रश्न क्रमांक 404 वैष्णवी समारी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं एक चुटकुले के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। एक पिता और पुत्र तंबू में सो रहे थे। रात में पिता ने पुत्र को जगाकर पूछा कि बताओ तुम्हें आसमान में क्या दिख रहा है। बेटा बोला मैं लाखों तारे देख रहा हूँ जो मिलकर आकाश का नौ ग्रह बनाते हैं। पिता ने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा बेवकूफ, किसी ने हमारा तंबू चुरा लिया है। कि ज्ञान या तीक्ष्णता सिर्फ किताबों से नहीं आती। बच्चों का मानसिक विकास होना चाहिए व तार्किक क्षमता बढ़नी चाहिए। आपकी सरकार नई शिक्षा नीति 2020 ले तो आई, पर क्या उससे बच्चों का मानसिक तनाव कम हुआ? मान्यवर, वहीं दूसरी ओर इन्होंने कोचिंग रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करवा तो दिए, लेकिन सिर्फ 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग नहीं जाते? या उनका मानसिक स्वास्थ्य मायने ही नहीं रखता? महोदय जी, आजकल सभी बच्चे रैट रेस में लगे हुए हैं। क्यों इनकी सरकार अच्छी सरकारी शिक्षा नहीं दे पा रही है? एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में केवल कोटा शहर में ही पूरे साल में 26 आत्महत्याएं हुई और इस वर्ष भी अब तक कोटा में 7 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। और इनकी सरकार ने क्या किया? बस पंखों में स्प्रिंग लगवाने शुरू कर दिए। मान्यवर, बड़ा सवाल ये है कि छात्रों में तनाव को रोकने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है या पंखों में? ये तो सिर्फ कोटा का हाल है महोदय। न जाने पूरे देश में कितने बच्चे हर वर्ष आत्महत्याएं करते हैं। क्या आपकी सरकार इसी प्रकार मौन रहकर हमारे देश के युवा को मरते हुए देखती रहेगी? क्या इस साल भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा? अध्यक्ष जी, भारत में हर 1 लाख लोगों पर केवल और केवल 3 मनोचिकित्सक हैं। मेरा सरकार से आखिर में यही सवाल है कि आप बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इस देश के युवा के लिए? क्या कर रहे हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपने कुल के दीपक को बुझते हुए देखा है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रीमान एक दोहा है, ध्यान से सुनिएगा। कबीरा खड़ा पहाड़ पर मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। श्रीमान अब इस दोहे में जितनी महत्ता कबीर के पहाड़ पर खड़े होने की है, उतनी ही महत्ता इनके सवाल की भी। अब या तो इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए गए हमारे प्रयासों को ढंग से समझा नहीं है, या तो इनकी नजर कमजोर हो गई है कि इन्हें लिखित में भी हमारी नीति स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मान्यवर, इन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अगर ये जानने की कोशिश करें तो पश्चिमी देशों में तो काफी समय से यही शिक्षा प्रणाली चली आ रही है। और श्रीमान, हाल ही में 19 फरवरी 2024 को अच्छी सरकारी शिक्षा के लिए हमने 3 IITs, 3 IIMs, 20 KVs व 13 नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन करवाया है। दूसरी बात, जिस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसी के लिए 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे सभी लोगों का तनाव कम करने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ मान्यवर, कोचिंग गाइडलाइंस की बात करें तो ये यहाँ नीड फॉर गाइडलाइंस सेक्शन में देख सकते हैं, जिसका एक बिंदु है टू प्रोवाइड करियर गाइडेंस एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर मेंटल वेलबीइंग ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी गाइडलाइंस में मान्यवर यह भी लिखा है कि बिना काउंसलिंग सिस्टम के किसी भी कोचिंग सेंटर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। रही बात फीस की, तो हर कोचिंग की फीस उचित व प्रतिदेय यानी रिफंडेबल होनी चाहिए, ताकि बच्चे बिना किसी चिंता के पढ़ सकें व आगे बढ़ सकें। हमने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में ही ये उल्लिखित कर दिया था कि बच्चों को शारीरिक व मानसिक दोनों ही तनावों से दूर रहना है। रही बात इसकी कि कोई ध्यान नहीं देगा कि बच्चों के बैग का भार कितना है। ये तो वही बात हो गई जैसे बिल्ली दूध पीते वक्त आंखें बंद कर लेती है तो उसे लगता है किसी ने उसे देखा नहीं, पर हम सब देखते भी हैं और कार्य भी करते हैं।
अरे महोदय, आपको ये सोचना चाहिए, अगर हम इतने ही बुरे होते तो जनता हमें 2 बार क्यों चुनती और तीसरी बार चुनने के लिए क्यों आगे बढ़ती। आखिर में मैं हमारे देश के भविष्य, हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहूंगी, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस, न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद।